चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गृह मंत्री शाह बोले भाजपा सरकार में देश में हिंसा घट थी। कहा पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में हिंसक घटनाएं 70% कम हुई। गुयाना और बारबाडोस भी देंगे पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान। अब तक दिया जा चुके हैं 17 ग्लोबल अवार्ड। रूस यूक्रेन युद्ध बढ़ने का खतरा। अमेरिका ने कीव में अपना दूतावास किया बंद। हवाई हमले का डर। दिल्ली में हाफ लॉकडाउन, 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम, सरकार का ऐलान। असम सरकार का बड़ा फैसला, कबीरगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया। एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा। कानपुर में विजिबिलिटी 0। कश्मीर के शोपिया में तापमान -3.9 डिग्री व 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र, झारखंड में मतदान के बीच कांग्रेस का फैसला। एग्जिट पोल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी पार्टी। चंबल की शाही जामा मस्जिद का होगा कोर्ट कमिश्नर सर्वे। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट का फैसला। आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक नंबर 1 पर पहुंचे। तिलक वर्मा 69 स्थान की छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं बॉलिंग के टॉप 10 में अर्शदीप और बिश्नोई। अचानक गाजा पहुंचे नेतन्याहू, बोले हमास अब फिर कभी शासन नहीं कर पाएगा। बंधकों की रिहाई पर इनाम का ऐलान। राजस्थान में पहली बार प्रदूषण से स्कूल बंद किए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भी ताला। वहीं AQI बढ़ने से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर। पीएम मोदी 56 साल में गयाना पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। पूरी कैबिनेट स्वागत करने आई। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट जारी किया। नागरिकों को कहा रूसी हमले से बचने की तैयारी करें। धुंध के साये में कारोबार। उत्तर भारत के 34 लाख छोटे व मझोले कारोबारी प्रभावित व 70 लाख श्रमिक भी परेशानी में। G20 में भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर चर्चा व मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर भी बातचीत। शीश महल पर नया खुलासा। भाजपा ने केजरीवाल से पूछा सोने की परत वाला वॉश बेसिन के लिए पैसा कहां से आया। दिल्ली में पॉल्यूशन 5वें दिन भी AQI 400 के पार। 79 फ्लाइट लेट व 6 डाइवर्ट। शराब घोटाला मामला में केजरीवाल ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। कनाडा ने भारत आने वाली यात्रियों की सुरक्षा जांच बढ़ाई। उड़ान से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट बुलाया। यूपी में घना कोहरा। हाईवे पर 7 गाड़ियां टकराई। 7 जिलों में अगले आदेश तक स्कूल बंद व मेरठ में पारा 11.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल का टेनिस से संन्यास। उन्होंने होम ग्राउंड में आखिरी मैच खेला। कहा छोटे गांव के अच्छे इंसान को याद रखना। मेसी 14 साल बाद भारत आएंगे। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम अगले साल इंटरनेशनल मुकाबले के लिए केरल का दौरा करेगी। बैटरी के दाम 2 साल में 50% घटने के आसार। फिक्की की ईवी बैटरी चार्जिंग सर्विस पर टैक्स 18% से 5% करने की मांग की। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले दिल्ली नवंबर से जनवरी तक रहने लायक नहीं। क्या इसे देश की राजधानी बने रहना चाहिए। AQI 500 तक पहुंचा। पंजाब के स्कूलों में होगी नेट JEE मेंस की तैयारी। ऑनलाइन शुरू होंगी क्लासें। IIT कानपुर से AI आधारित सॉफ्टवेयर तैयार। भारत जोड़ो संविधान अभियान कांग्रेस शुरू करेगी कैंपेन जो 2 महीने चलेगा व दिल्ली से 26 नवंबर को होगी शुरुआत। 1000 नए जनरल कोच ट्रेनों में जोड़ेगा रेलवे। इससे ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ की राह होगी आसान। 1 लाख अतिरिक्त यात्री रोजाना कर सकेंगे यात्रा। 2050 तक सौर ऊर्जा उत्पादन लागत में 60% तक आएगी कमी। ISA ने रिपोर्ट में किया दावा। मणिपुर CM बोले ताजा हिंसा के लिए चिदम्बरम जिम्मेदार। केंद्रीय गृह मंत्री रहते उन्होंने म्यांमार के उग्रवादी गुटों से समझौता किया था। मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 3 दिन के लिए बढ़ा। राज्य में फैले तनाव को लेकर सरकार का फैसला। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो विरोधी के होटल में पैसे बांटूंगा। भाजपा नेता विनोद तावड़े ने दी सफाई। घने कोहरे से ढकी मुंबई की गगनचुंबी इमारतें व यूपी, हरियाणा में भी वायु की गुणवत्ता में गिरावट। सितंबर तिमाही में 6.5% रह सकती है भारत की वृद्धि दर। घरेलू रेटिंग एजेंसी इरका ने जताया अनुमान। पाकिस्तान के साथ बातचीत की पहली शर्त आतंकवाद का खात्मा है। UN में भारत के राजदूत का बयान। अमीर देशों को जलवायु वित्तपोष के वादे का सम्मान करना चाहिए। भारत के विकसित राष्ट्रों को 2 टूक। जेलेंस्की को यूरोप पर भरोसा नहीं। बोले अमेरिका ने सैन्य मदद कम की तो रूस से जंग हार जाएगा यूक्रेन। महिला सशक्तिकरण पर भारत ने कहा शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता हासिल की। अब वेतन में अंतर को पाटेंगे।